हो गया बेटा। तो यहाँ पे आपका एक कंसेप्ट क्लियर हुआ जिसका नाम है डेवलपमेंट। जो किताब में लिखा है मैंने वही समझा के दिया आपको। हाँ, डेवलपमेंट। इसकी डायग्राम किताब से करना जब लर्निंग करेंगे, क्योंकि वो लेवलिंग के लिए आती है। तो मैच्योर, बोलो, मेरिस्टेमेटिक सेल का क्या हुआ, कौन सी ग्रोथ हुई? प्लाज्मेटिक, ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपांशन। उससे एक सेल बना, उसके पास दो ऑप्शन, एक तो ये क्या हो जाए, मैच्योर्ड, या फिर वापस कहाँ चला जाए, सेल डिवीजन में चला जाए। व्हाट इज सीनेसेंस? ओल्ड। काले कलर का हेयर है, वाइट हो जाए, इसका मतलब सीनेसेंस। ग्रीन कलर का लीफ है, पीला हो जाए, मतलब सीनेसेंस। इंसान 70 की उम्र में क्या हो जाता है? सीनेसेंस, ओल्ड हो जाता है। चलो, हो गया? हो गया सर। नेक्स्ट लिखिए हेडलाइन, नया कंसेप्ट प्लास्टिसिटी। नए कंसेप्ट का नाम है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी है वो दिए है वहाँ पे लीफ वगैरह दो तीन, वो प्लास्टिसिटी कंसेप्ट है। लीफ की डायग्राम है 13.9, 13.9 वो डायग्राम है लीफ की, दैट इज प्लास्टिसिटी। चलो सुनो अभी, व्हाट इज प्लास्टिसिटी। देखो क्या है, हर चीज में एडप्ट होने के लिए वो चीज क्रिएट करनी पड़ती है। जैसे पंछियों का फीचर अलग है ताकि उड़ सके, मछली का फीचर अलग है वो स्विम कर सके। बंदर कहाँ रहते हैं? पेड़ पे रहते हैं ना। जमीन पे, हवा में, कि पेड़ पे? उसको अर्बोरियल बोलते हैं। अर्बोरियल का मतलब पेड़ पे रहने वाला। पंछी कहाँ रहता? हवा में। हम कहाँ रहते? जमीन पर। बंदर कहाँ रहता? अर्बोरियल बोलते हैं उसको। उसी तरह बंदर की बॉडी होती है, उसी तरह उसकी टेल होती है। उसकी टेल शो के लिए नहीं है, उसकी टेल बैलेंसिंग के लिए होती है। क्या के लिए होती है? बैलेंसिंग। मतलब जो जहाँ रहेगा ना, वैसे उसका वो स्ट्रक्चर बन जाता है, उसका फंक्शन बन जाता है। आपको कोरिएंडर लीफ पता है? धनिया पता है? वो धनिया का लीफ है एनसीईआरटी में, देखो। धनिया पता है कौन से कलर का रहता है? हाँ, पोहे के ऊपर लेते हैं, पोहे के ऊपर होता है ना सांबार। कोरिएंडर, कोथिम्बिर, किसको पसंद नहीं है कोरिएंडर लीफ, सांबार? मुझे नहीं है। किसी ने अगर गलती से पोहे के ऊपर डाल दिया, मैं पोहा ही नहीं खाता, या फिर वो हटा देता हूँ। उसकी जो स्टिक होती है ना, स्टिक धनिया की, वो चुपती इधर। ऐसा मुझे फील होता है, हालांकि होती नहीं है वो। ये पानी पूरी के पानी में होता है ना वो धनिया का पाउडर। हाँ, तो उसी की बात करूंगा मैं। हाँ, पेस्ट होती है उसकी, तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आप देखना, उसमें दो प्रकार आते हैं। जब वो धनिया का लीफ छोटा होता है ना, उसका आकार अलग होता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, मैच्योर, उसका आकार अलग हो जाता है। धनिया के लीफ में दो प्रकार के लीफ आते हैं। हम सिर्फ धनिया खाते हैं सर, कभी लीफ देखा नहीं हमने। ऐसे वो डायग्राम है आपकी किताब में, धनिया का लीफ ऐसे होता है। कुछ इस तरह उसकी डायग्राम आती है। अब जब वो यंग होता है, एकदम नन्हा सा, है ना, एकदम न्यू, तब उसका आकार अलग होता है।
लेकिन जब वो मैच्योर हो जाता है उसका आकार बदलता है। मतलब फेज ऑफ लाइफ के साथ उसका आकार चेंज हुआ, उसकी उम्र के साथ उसका आकार चेंज हुआ। मुझे ये बात करनी है, दैट इज प्लास्टिसिटी। समय के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना, दैट इज कॉल्ड एज। लिखिएगा, प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे, प्लांट फॉलो different pathway in response to environment, in response to environment or phase of life, environment or phase of life, to form to form different kinds of structure, different kind of structure called plasticity। पढ़ लो एक बार। called plasticity। हाँ, सुन बेटा, उसमें पहला प्रकार लिख, डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी। लिख, डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी। लिखिए जल्दी, पहला प्रकार लिखो, डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी। डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी। इसमें मैं दो डायग्राम की बात करूंगा, दो डायग्राम इसमें बात करूंगा, एक ये और एक ये। बस जितना टिक किया बस उतना ही देख ले बेटा। इसका नाम है डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी। इसका मीनिंग सुन, जब कोई पौधा या फिर जब कोई लीफ नया होता है, जब कोई लीफ, तो उसको बोलना जुवेनाइल लीफ। कौन सा लीफ? लेकिन वही लीफ जब मैच्योर हो जाता है तो क्या बोलना? एडल्ट लीफ। समझा? लीफ के दो प्रकार, एक नया सा लीफ है तो वही मैच्योर हो जाए तो। अब आप दोनों का स्ट्रक्चर देखिए ना, जब वो लीफ बचपन में था, नन्ना सा था, मुन्ना सा था, तो ऐसा दिखता था। लेकिन जब वो मैच्योर हुआ, एडल्ट हुआ, तो वही लीफ ऐसा दिख रहा है। यही आपको ऑब्जर्व करना है कोरिएंडर लीफ में। आज धनिया के लीफ में ऐसे होते हैं ना, ऑब्जर्व करो कि ऐसे लीफ है क्या वहां पे। समझ में आया? लिखिए, इन जुवेनाइल, ऐसा लिखो, जुवेनाइल लीफ, जुवेनाइल लीफ, जुवेनाइल लीफ। व्हाट इज जुवेनाइल? न्यू। जुवेनाइल लीफ structure, juvenile leaf structure different from mature leaf structure। Juvenile leaf structure different from mature leaf structure
मतलब दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, दैट इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ शेप, डिफरेंट फॉर्म ऑफ शेप, इनके आकार अलग अलग है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ शेप, इनके आकार अलग अलग है। आपको क्लियर हुआ मुझे बात क्या करनी है? तो बचपन में स्ट्रक्चर ऐसा था, अब स्ट्रक्चर ऐसा है एडल्ट में। इसके एग्जाम्पल लिखिएगा, लिखो बेटा, कॉटन, कॉटन एग्जाम्पल लिख, कॉटन एग्जाम्पल रट लेना, कोरिएंडर, एंड लार्कस्पर, लार्कस्पर, कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर। वो फ्लावरिंग प्लांट रहता लार्कस्पर। हो गया सर? कंसेप्ट क्लियर हुआ? बात समझ में आ गई? इसका नाम था डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी। दूसरा लिखिएगा, एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी, दूसरा कंसेप्ट एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी। एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी, देखिए, द शेप ऑफ air leaf, the shape of air leaf and aquatic leaf, the shape of air leaf, AIR, the shape of air leaf and aquatic leaf are different, the shape of air leaf and aquatic leaf are different of same plant, of same plant, but of same plant। अब मेरी बात सुन, एक ही प्लांट है, दो तरह के लीफ है, कैसे क्या सर? सुनो बेटा, सुनो, उस पौधे का, उस पौधे का ये वाला लीफ हवा में है तो उसका आकार ऐसा है, सेम पौधे का ये लीफ पानी में है, आकार दूसरा है। समझ रहे? पौधा एक ही है, कितने प्रकार के लीफ है उसको। ये लीफ कहाँ से आता? मतलब हवा में रहता। ये लीफ कहाँ से आता? पानी में रहता। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, जैसे कि ये वाला देखो आप, जैसे उन्होंने ये बोला है यहाँ पर, ये इस तरह का लीफ है, ये कहाँ का है? हवा का लीफ है। पत्ते थोड़ा जाड़े इसके, सरफेस एरिया ज़्यादा इसका, हवा का लीफ। लेकिन ये पानी वाला लीफ है। पानी वाला लीफ कैसा है सर? ऐसा है सर। ये लीफ कैसा है बेटा? पानी वाला है। आपको नहीं लगता एक ही प्लांट के दो अलग अलग लीफ क्यों हैं ऐसे? तो बताओ, ये लीफ ऐसा क्यों है बारीक? बारीक माने थी नहीं, ऐसा क्यों? पानी को फ्लो होना है ना बेटा बीच में से। समझ रहे बात को? हाँ, दैट इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लीफ ऑफ द सेम प्लांट, दैट इज प्लास्टिसिटी। और इसका नाम है एनवायरमेंटल। कौन सा? बिकॉज ये किसकी वजह से हुआ? एनवायरमेंट की वजह से। और ये बीच में पानी है रहे, ये पानी का एरिया है, या लिखना पड़ेगा लगे तो, ये पानी का एरिया है और ये हवा का एरिया है। समझा सर? इसका एग्जाम्पल लिख, बटर कप, ये दूसरे वाले का एनवायरमेंटल का, एनवायरमेंटल का एग्जाम्पल लिख, बटर कप, बटर कप। सर यहाँ तक बातें हो गई हमारी, कंसेप्ट खत्म हुआ बेटा, वो कंसेप्ट खत्म हो गया है। अब लिखिए,
फैक्टर्स, आपको ऐसा लिखना है इसको, देख ले, ऐसा एक मैप बनाओ। चलो लिखो। स्टार्ट। इंट्रिंसिक का मतलब है सेल के अंदर वाले, अंदरूनी। आपका लिखना हो गया? हाँ, सही में ये क्लियर है कंसेप्ट क्या है? तो ये प्लांट के ग्रोथ को कंट्रोल वाले फैक्टर्स है। दे कंट्रोल द प्लांट ग्रोथ। फर्स्टली, इंट्रिंसिक फैक्टर का मतलब है सेल के अंदर के फैक्टर, प्लांट के अंदर के फैक्टर, जो दो तरह के होते हैं। एक का नाम क्या है? डीएनए। यू नो डीएनए डिसाइड द ग्रोथ ऑफ प्लांट। हु डिसाइड? जैसे कि ये नीम का प्लांट है, इसकी हाइट किसने डिसाइड की? डीएनए ने। उसकी लाइफ किसने डिसाइड की? डीएनए ने। यू नो डीएनए एंड जीन्स वट एवर। दूसरा कौन आता है बेटा? इसका मतलब लिखे हॉर्मोन्स। इसका मीनिंग है हॉर्मोन्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का मतलब है हॉर्मोन्स। सिंपल मीनिंग है इसका हॉर्मोन्स। और बाकी एक्सटेंसिक तुझे पता है। इतनी बात तो समझ में आ गई सर? अब यहां से जो पैटर्न है, यही सबसे आईएमपी है इस पूरे चैप्टर में। अब तक जो हुआ वो आईएमपी है, लेकिन इससे भी ज्यादा ये आईएमपी है, क्योंकि इसमें हॉर्मोन्स के नाम आते हैं। अलग अलग हॉर्मोन्स, उनकी अलग अलग मोड ऑफ एक्शन,
तो बेटा ये जो टॉपिक है अभी वाला, ये बहुत आईएमपी है। उसके पहले जो अपना टॉपिक छूटा था ना, मैंने बोला था ना वो, उसको हमें इतना डीप नहीं पढ़ना, क्योंकि उसके लिए हमें पहले मॉर्फोलॉजी पढ़ना पड़ेगा प्लांट का। तो एग्ज़ाम में वो टॉपिक नहीं आएगा। कौन सा बोला था मैंने छोड़ने को अभी? 3.13 पॉइंट कौन सा था? 13.2। 13.2 मत पढ़ना, उसके लिए हमें चैप्टर नंबर 5 पढ़ना पड़ेगा, मतलब मॉर्फोलॉजी। तब तक नहीं पढ़ना, सिर्फ उसके नाम है वो जान लो, नाम क्या है वो जान लो। देख ले बेटा, यहाँ पे एक सेल था जिसका नाम है मेरिस्टेमेटिक सेल। कौन सा सेल? कौन सा सेल? इसकी एक एबिलिटी होती है डिवीजन, वो भी मैं नाम लिख के देता हूँ। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल, इसका मेन काम है डिवीजन। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल, इसका मेन काम है डिवीजन। तो ये सेल खुद को कन्वर्ट करता है एक परमानेंट सेल में। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे दो सेल आपको शो करके देता हूं, दोनों परमानेंट है, दोनों परमानेंट है। रिपीट करो, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल है ये, इसको हमने काय में कन्वर्ट किया? परमानेंट सेल में। इसका नाम है प्राइमरी परमानेंट सेल। क्या नाम है? पीसी का फुल फॉर्म क्या है? परमानेंट सेल। तो मेरिस्टेमेटिक का परमानेंट में कन्वर्ट होना, इसको बोलते हैं बेटा डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? मतलब मैच्योरेशन। बोल, व्हाट इज डिफरेंशिएशन? द कन्वर्जन ऑफ इनटू प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल इनटू प्राइमरी परमानेंट सेल। अब मेरी दूसरी बात सुन, ये परमानेंट सेल डिवाइजन नहीं करते। परमानेंट सेल का कैपेसिटी रहता है ना कि वो डिवाइड करे। परमानेंट सेल परमानेंट हो गए, वो डिवीजन नहीं करेंगे अभी। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है, कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि उनको उनको वापस डिवाइड होना पड़ता है, लेकिन सभी को नहीं, किसी को, सभी को नहीं, किसी को। ऐसी कंडीशन आती है, ऐसी नौबत आती है कि उनको मजबूरी से डिवाइड होना पड़ता है। जैसे इंसान को कभी कभी मजबूर हो जाता है ना, इसको मजबूरी में डिवीजन करना पड़ता है। तो मैं रिपीट करता हूँ, उसने क्या किया, ये चाहता है कि वो वापस डिवाइड हो जाए, वैसे उसकी कैपेसिटी है नहीं डिवीजन की, लेकिन वो चाहता है कि मैं डिवीजन करूं। फिर ये क्या करता है, खुद को वापस कन्वर्ट करता है बेटा, खुद को वापस कन्वर्ट करता है बेटा, हाँ, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल में। काय में? तो बता, परमानेंट सेल से वापस क्या बना? मेरिस्टेमेटिक सेल। वो प्राइमरी सेकेंडरी भूल जा, परमानेंट सेल से कौन बना? इसको बोलते हैं बेटा, इसकी अपोजिट वाली एक्शन, इसके अपोजिट वाली एक्शन, इसके अपोजिट होता है बेटा रीडिफरेंशिएशन। क्या होता है? सॉरी सॉरी, री नहीं, डी डिफरेंशिएशन। क्या होता है? अब ऐसा क्यों? सुन, मेरिस्टेम से परमानेंट सेल बनना, मेरिस्टेम से परमानेंट, क्या बोला इसको? अब क्या हो रहा है, परमानेंट से, तो उसका अपोजिट हुआ ना, तो क्या लिखा मैंने? डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, है ना। हाँ, अब सेकेंडरी मेरिस्टेम सेल बन गया। जितना बोर्ड पे लिख रहा हूं बस उतना ही लर्न कर दो। सेकेंडरी मेरिस्टेम बन गया। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होता है ये फ्यूचर में कन्वर्ट होता है, और फ्यूचर में कन्वर्ट होता है वो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में। काय में? सेकेंडरी परमानेंट सेल में, सेकेंडरी परमानेंट सेल में। और ये जो स्टेप है, मेरिस्टेम से वापस कौन बना? परमानेंट सेल। मेरिस्टेम से वापस कौन बना? इसको बोलते बेटा रीडिफरेंशिएशन। री मतलब वापस, वापस डिफरेंशिएशन हुआ। तुझे बस इतना ही लर्न करना है। शुरू में क्या लिखा मैंने? प्राइमरी मेरिस्टेम सेल, वो काय में कन्वर्ट हुआ? प्रोसेस का नाम जितना है उतना ही रट ले, है ना। बाकी हम चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में बात करेंगे, इसकी प्लस एनाटॉमी में बात करेंगे। चल, प्राइमरी मेरिस्टेम सेल का क्या हुआ?
डिफ्रेंसिएशन हुआ, क्या बना, परमानेंट सेल बना, उसका वापस क्या हुआ, तो वो काय में कन्वर्ट हुआ, उसका वापस क्या हुआ, तो क्या बना। आपको इतना आइडिया है ना कि प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट सेल बना और सेकेंडरी मेरिस्टेम से, हाँ, बस इसको लिख लो, खत्म करो। लेकिन ये कल के एग्जाम में नहीं आएगा। ते एनसीईआरटी दाखव रे। जिनका लिखना हो गया है वो इसको लर्न करे। प्लस प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल लर्न करे।